अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ये पायलट को किस चक्कर में बुलवाया था फरिया को देखने के लिए? अभी तो खानदान में दो लड़के मौजूद हैं। ना बाजी ना, आपने सिर्फ मेरे बेटे शायान पे फोकस रखना है। ये बताओ, ये पायलट का क्या सीन है? अच्छा वो पायलट। रौनक से मुझे याद आया, हाय रेशमा ने आज मेरे घर में क्या रौनक लगाई थी, मत पूछो टाइम कैसे गुजरा है। मम्मा पापा ने ना बहुत मजे की कढ़ाई बनाई हुई है, चलिए ना आप चल के खाना खा लें। फरिया मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। क्या देख रही हैं वैसे आप? अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ खड़े रहने से क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। चले आए मजे से ना खाना खाते और फिर नई लड़ाई की मजे से प्लानिंग करते हैं। चले चले। सोचा था कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपना काम निकाल लेंगे, मगर वाह रे नजीर मियां, तुमने आज भी जरा भी हिम्मत ना आई अपने बाप के सामने बात करने की। तो मम्मा आपने ही उनको बुज़दिल बनाया हुआ है। पूरे खानदान वालों के सामने जो है ना, उनके जन्मुल के नाम से मशहूर है। शर्म कर, जिसके बारे में तू बात कर रही है ना वो तेरा बाप है। मैं बकवास तो नहीं कर रही हूँ, जो भी है रियलिटी है। अब लोग तो यही कहते हैं ना, ठीक है मुंह पे नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे तो सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ, ये सब तेरे पुप्पो का ही किया जा रहा है, जो हर जगह एक ही रागा लापती है, जन्मुरी जन्मुरी जन्मुरी। अच्छा ठीक है, देखिए सब कुछ छोड़े और ना चले चल के खाना खाते हैं। बहुत मजे का बना हुआ है खाना। मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। आपको पता है आपके बगैर ना मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरे। इतने ड्रामे। कल को शादियों के ससुराल चली जाएगी ना, इस माँ की याद भी नहीं आएगी तुझे। और आज तेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतर रहा है। ये ड्रामे जाके अपने बाप को दिखाओ, जा अपने बाप के साथ जाके खाना खा। अरे मम्मा चले ना यार, बहुत मजे का खाना बनाया हुआ। चले 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 प्लीज चले चले मेरे साथ चले। अम्मी ये सुल्ताना फूफू की कॉल है। अच्छा सुल्ताना की? हाँ सुल्ताना बोलो। कुछ पता चला तुम्हें फरीदा? अरे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना, क्या हुआ? नजीर को अब्बा जी ने आग करने का फैसला कर लिया है। कब? क्यों? आज ही। और क्यों का तो पता है ना तुम्हें? मुझे इनकार कर दिया था फरिया के रिश्ते के लिए। अरे अब क्या होगा? तैयारी कर ले आप भांजे की शादी के लिए। फिर ना कहिएगा कि सुल्ताना ने बताया ही नहीं किसी को। वाकई? वैसे एक बात बताओ सुल्ताना, ये बात सही भी है या नहीं? सुल्ताना जब अच्छी है तो बहुत अच्छी है, और जब सुल्ताना रज़िया सुल्ताना बन जाती है ना तो ईंट से ईंट बजा देती है। बजा दी ना नजीर भाई की ईंट से ईंट। अच्छा चलो चलो, हाँ खुदाफिज। बड़े आए सुल्ताना से पंगा लेने वाले, कोई पैदा ही नहीं हुआ मुझसे पंगा लेने के लिए। हाय महमूद, फरीदा
तूने अभी सुल्ताना को पहचाना नहीं है। लीजिए अम्मी दूध। वैसे झूठ कितनी सफाई से बोल लेती हैं आप। मुझे कहा था, नाना ने सिर्फ धमकी दी है, आग कर दिया छोटे मामू को। तू क्या माँ की बातें सुन रहा था? किचन तक आवाज आ रही थी आपकी, लेकिन मैंने टो लगा के नहीं सुना। हाँ, तो थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आजकल के दौर में सच हजम किसको होता है? अगर इस झूठ पर नाना को आप पर गुस्सा आ गया फिर? तो मैं बोल दूंगी कि धमकी देने से मुगालता हो गया था, ऐसे ही बोल दूंगी कुछ। अच्छा ये बताओ, मजनू कहाँ है? वो मजनू जब से उसको पता चला है ना कि आप मैदान मारकर आई हैं, शेरवानी पहनकर इधर उधर के चक्कर काट रहा है। तोपा है तोपा। लगता है अगर उसकी शादी नहीं हुई ना तो उसी शेरवानी को उसका कफन बनाना पड़ेगा। हद हो गई। अच्छी लग रही है मेरे पे शेरवानी। मेरा भाई बोलता है शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है ये। हाँ, फरीहा फरीहा तुम्हारा दूल्हा आ रहा है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ये तो वाकई बहुत प्यारी लग रही है। दूल्हा बनके वैसे बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं। ऋषान ऋषान मेरे भाई। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? लटकाया हुआ नहीं है, फुलाया हुआ है। क्यों फूला हुआ है? क्या वजह है? सब खैरियत तो है ना? सूट के पैसे जाया हो गए। क्या मतलब, गिरा दिए? अरे गिर तो मेरी नजरों से सुल्ताना गई है। पता है उसने क्या किया? नजीर भाई को आग करवा दिया है? तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो ही मुझे खुशी खुशी बता रही थी, और ऐसे बता रही थी जैसे उसके हाथ कोई एटम बम बनाने का फार्मूला लग गया हो और वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाली हो। लेकिन बात सुनो, नजीर ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी शाम में मेरे साथ था वो। अरे बेचारे नजीर भाई को भी अभी पता चला होगा ना, जब अब्बा मियां ने उनसे अब बात की होगी। पता नहीं किस हाल में होंगे। बेचारा। मैं अब्बा जी को फोन मिला के ना बात पूछता हूँ उनसे। अरे नहीं, अभी मत फोन करें, वो आराम कर रहे होंगे। अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, आप काम करें। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। बेचारा नजीर गया काम से। एक ही दिन में बदल जाओगी रेशमा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। जमाल को मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जिंदगी की एक आस मिली थी, वो भी छीन ली उसने, कमीना। हाय ये खिड़की, हाय 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 हाय। कहीं नामो निशान नहीं है रेशमा तुम्हारा। कहाँ हो तुम? इतना अरसा हो गया, कोई दीदार नहीं। चलो, मेरी तो दुआ है कि जहां कहीं भी हो
बस हम जैसे लोगों में ही हो। या बिस्मा, लेट लतीफ, बिस्मा आ जाओ। आ रही हूँ भाई। आ रही हूँ भाई, हमेशा लेट लतीफ। इतना भी तैयार होने की जरूरत नहीं है, वो फप्पो का लड़का ना ले गया तेरी फरीहा। हैं? रियली? अरे जबरदस्त, क्या खुशखबरी सुनाई है। तुम्हारी शक्ल के ऊपर अच्छी खबर जचती नहीं, लेकिन क्या खबर सुनाई है। शुक्र है जान छूटी। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ये सारी तैयारी उसी के लिए है ना। अरे ये तैयारी मेरे अपने लिए भाई। इंसान खुद अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, ये जो तुमने मुझे न्यूज सुनाई है, ये तुम्हें किसने बताई? फुप्पो को लड़के ने? खुद फुप्पो ने। उन्होंने कहा कि नजीर चचा आंख हो गए, सारी जायदाद गई। हैं? नजीर चाचा आंख हो गए? एक बात बताओ, ये सुल्ताना फुप्पो का दिमाग चल गया है क्या कि उन्होंने कंगले घराने के अंदर अपने बेटे को ब्याह करने का फैसला कर लिया? उधर वो अम्मी से कह रही है कि नजीर चाचा के हाथ से सारी जायदाद गई, और इधर शादी की तैयारियों के लिए बोल रही है। हाँ, शेर अली नाम है मेरा। मेरी जबान भी चलती है और दिमाग भी। ये तो कहानी कुछ और है। मसलन क्या? मुझे लगता है कि दादा ने सिर्फ डराया है नजीर चाचा को कि अगर बात नहीं मानी तो आग कर दे। यस, ये भी तो हो सकता है। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो नुसरत चची तो पूरा आसमान सर पर उठा लेती। बिल्कुल सही। अरे ये सब छोड़ो, अरे देखो, अगर दादा ने वाकई शायान और परिया की शादी का फैसला कर लिया है तो उनका शुक्रिया तो बनता ही है ना। आज मैं उनके लिए केक लेके जाऊंगा, जल्दी से आ जाओ। सफेद बालों को रंगने का दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन मनुआ से वादा किया था कि इन बालों पर रंग नहीं लगाऊंगा। उसे बहुत पसंद थे। अल्लाह बख्श साहब, किसको कौन पसंद था? मेरे सफेद बाल मेरी बीवी को बहुत पसंद। आपके सफेद बाल तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर वैसे भी मर्द की जवानी का अंदाजा उसके काले बालों से नहीं, उसके काले खरतूतों से पता लगता है। वाह 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 वाह, क्या गहरी बात की है तुमने रेशमा। दिल जीत लिया मेरा। जी, दिल तो आपने जीत लिया है मेरा। आपके घर में तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता, बल्कि आप मेरा काम करने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक साहब, लेकिन क्या? वो जी आपकी दोस्त की बेगम है ना, साबरा भाभी। हाँ जी, उन्होंने पहले दिन ही मुझसे इतना काम करवाया तो चूमर बना दिया मेरा। तो जोर जोर दुख है। मगर जमाल तो बता रहा था कि तुम उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी हो, तुम उसके घर से जाना ही नहीं चाहती, मुड़ मुड़ के उसे देख रही थी। हाँ, अल्लाह बख्श साहब, अगर झूठ बोलने का कहीं अवार्ड मिलता है ना तो अपने दोस्त को दिलवा दे आप। रेशमा, और उनको मुड़ मुड़ के देखे, उन पे मरे। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। पुलिस वाला है ना, झूठ बोले बगैर रह कैसे सकता है। अच्छा तुम बैठो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाता। अच्छा जी। मेरे ख्यालों पे चाहिए एक सूरत मतवारी थी, नाजुक फेशियल लेनी थी, मासूम से बोली आ गई। घूर क्यों रहे थे? मैं कब घूर रहा हूँ? पता है ना, 14 सेकंड तक अगर किसी भी लड़की को घूरोगे ना तो अब सजा मिलेगी। सजा तो आप पहले ही दे चुकी हो। वो घूरने की नहीं, तंग करने की थी। देखो, ये मेरी आंखें, मेरी मर्जी, मैं यहाँ देखूं या वहाँ देखूं। मैं तो ये चूटी देख रहा था। चूटी देखो, कौवे देखो, बंदर देखो और गधे को भी देखो,
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गधा शायद आपने मुझे कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। और आइंदा ना मेरे रास्ते में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना मेरे कजन का थप्पड़ तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा। हाँ, आपका कजन भी याद है, आपका दिया हुआ गिफ्ट भी याद है। गुड इडियट टफर। थैंक यू। मेरे ख्याल से इंग्लिश में तारीफ करके गई है। पहिया दिल पतंग होता उड़ाता गम के धागों से, बनाता इश्क का मांझा लड़ाता हुस्न वालों से। अबे क्या बुझ गया? मैंने जिंदगी में कभी मक्खन नहीं लगाया, लेकिन आज तुम्हारे लिए ब्रेड पे लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं। यही समझदारी तो दिल को लगती है, समझ गई तुम शरारती। लेकिन अल्लाह बख्श साहब, मक्खन लगाने का मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? यही कि जो मक्खन लगाता है ना, छुरी भी उसी के हाथ में होती है। अरे भाई रख देते हैं, ये लो, ये अपने हाथ से खिलाएं। तुम्हारे बच्चों की परवरिश यहाँ काम आ रही है। ऐसी तरह तुम अपनी बेटी को बहुत प्यार से खिलाया करते थे, वो जर मुझे याद आ गया। सलाम अलैकुम जमाल साहब। इस्लाम। जमाल, घर की चाबी तुम्हारे पास है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम जब चाहे घर में घुस जाओ। दस्तक तो दे लेते। मुझे अगर ये पता होता कि तुम इस किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियों में मुलविस हो तो मैं जरूर दस्तक देता। ये जो इन्होंने कहा, इसका मतलब? इसका साफ साफ मतलब है कि इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे हाथ से तुम्हारा खाना। वो तो जी आप लोगों का मसला है, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी इस पे। शाबाश, आओ जमाल, मैं तुम्हें रुदात बताता हूँ आज की। चल चल। कंजूस ने मक्खन भी इतना कम लगाया है। क्या हुआ नुसरत, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं किया? आपकी बात पर तो यकीन है भाभी, मगर सुल्ताना इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? अब ये तो सुल्ताना को ही पता होगा कि उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। यकीनन अब्बा के दिमाग में भी ना ये आँख वाली बात इसी सुल्ताना ने डाली होगी, जब भी तो अब्बा इतने आँख की धमकी दे रहे हैं। एक तो पता नहीं अब्बा जी ने भी अपने जमाने की कौन सी खुराकें और माजूने खा रखी हैं जो इतने हट्टे कट्टे नजर आते हैं। वरना आजकल की बुड्ढों को जरा सी टेंशन दो, हार्ट अटैक से फौरन ही कब्रिस्तान की जीनत बन जाते हैं। ये तो अब मालूम करना पड़ेगा कि अब्बा जी जाते किस हकीम के पास है। अच्छा खैर, आपको पता है नजीर को मैंने 100 दफा कहा है कि कोई अच्छा सा वकील करके अब्बा जी पे केस ठोक दो, मगर वही नजीर हमेशा की तरह अपने बाप से इस दफा भी डर गया। डरना बनता भी नुसरत, अरे बुड्ढे ने एसपी से दोस्ती जो गांठ रखी है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, ये सारी कानून की पट्टियां ना ये जमाल अंकल ही पढ़ाते हैं हमारे ससुर को। तो कमबख्त वही है, वही कमबख्त है। उन्हीं का कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आता कि काले करतूत वाली बात रेशमा कर सकती है। ना कर यकीन, तेरे यकीन न करने से मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? अबे उसने ये बात करके मेरा दिल जीत लिया और मैंने उसकी खिदमत करके उसका दिल जीत लिया इधर उधर से। तेरा रास्ता तो बिल्कुल साफ है अल्लाह बख्श, और मेरे रास्ते का पत्थर तो ये साबरा है। अब सोच रहा हूँ कि मैं उसे तलाक दे ही दूं। तौबा तौबा तौबा, जिस औरत ने सारी जिंदगी तेरी खिदमत की, बुढ़ापे में तू उसे छोड़ देगा इधर उधर से? अबे तो क्या उसे मार दूं? अबे ये मैंने कब कहा है खामखा साबरा भाभी का कत्ल करा दूं? हाँ, एक बार पुलिस मुकाबला हो गया था, हैं? डाकू ने साबरा के सर पे गंद रखी दी थी। काश मैंने उस वक्त ये एक्शन ना दिखाया होता। साहब जी मैं जा रही हूँ, दूसरे घर भी जाना है। चलो फिर साथ ही चलते हैं। ना जी ना, रोज रोज साथ नहीं चल सकती, लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, घर पे साबरा मेरा इंतजार कर रही होगी। अबे अभी तक तू उसकी तलाक के बारे में सोच रहा था, अब साबरा घर पे अकेली होगी।
अबे तो तू ही तो कह रहा था कि सारी जिंदगी साबरा ने मेरी खिदमत की है, तो अब मैं उसका ख्याल रखूंगा ना। साबरा का या रेशमा का? अबे एक ही बात है, रेशमा का ख्याल रखने का मतलब साबरा का ख्याल रखना है। आखिर मैंने रेशमा को रखा किस लिए? ताकि साबरा पे काम का बोझ कम हो। अब मैं चला। दोगले टुल्ले, देख लूंगा तुझे। भाई नुसरत, मेरा तो तुम्हें एक मशवरा है। अगर सुल्ताना ने आग वाली अफवाह उड़ा दी ना, तुम भी एक शूचा छोड़ दो। कौन सा सोचा? यही कि तुम उस वक्त अपनी बेटी की शादी करोगी जब सुल्ताना जिस घर में रहती है ना, वो घर भी और साथ में 2 दुकानें भी तुम्हारी बेटी के नाम कर दे शादी से पहले। वो ये बात कभी नहीं मानेगी भाभी, क्योंकि उसके दिमाग में तो उल्टा ये सब चल रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, वो बेटी मेरी जहर में लेके चले जाए उसके घर। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो ना माने। जब उसकी तरफ से इनकार होगा ना, तो तुम्हारे पास भी मना करने का एक सॉलिड जवाब होगा। कह तो आप सही नहीं है। इस बारे में मैं बात करती हूँ नजीर से। अरे नजीर से क्यों बात करती हो? नजीर तो तुम्हारी हर बात पे आमीन नहीं कह देगा। खैर से भाभी, नजीर गुस्से के बहुत तेज हैं। अपने पास रहने ही दो। क्या मुझे नहीं पता कि इस घर में कौन गुस्से का तेज और किसकी चलती है? ये बात तुम उससे जाकर कहो जो तुम्हारे घर के हालात से वाकिफ ना हो। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बताओ कि क्या बनाया खाने में? आलू बनाया है मैंने। तुमने क्या बनाया? हूँ नजीर ने बनाया हूँ। तो टेस्ट तो कराओ मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मुझे पता है, जब तक जान नहीं छोड़ेंगे आप। तुम भी ना। बहुत थक गया आज। अरे आ गए आप? चाय नहीं बनानी क्या? यार बहुत थक गया हूं मैं, थोड़ी देर में बना देता हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि चाय बना ले। आप अच्छी चाय बनाते हैं ना, मेरी भी थकन उतर जाएगी। अरे मैंने ही तुम्हारी आदत खराब कर दी है, वरना कोई भी मर्द जब घर में आता है तो बीवी उसकी खिदमत करती है। यहाँ पे उल्टा है, मुझे खिदमत करनी पड़ती है। अरे रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। और वैसे भी आज फरीदा भाभी मुझे ताने देकर गई हैं कि आप काट के उल्लू हैं। ये कहा उसने? मैं महमूद भाई से शिकायत करूंगा। अरे नहीं ये नहीं कहा, मगर मफहूम तो यही निकलता है ना इन बातों का। और क्या कहा था? अरे कह रही थी कि सुल्ताना से घर और दुकानें अपनी बेटी के नाम लिखवा लो।